हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न फोटोसिंथेसिस। वैसे तो ये नाम हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, लेकिन आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कहाँ परफॉर्म करता है और किसके प्रेजेंस में परफॉर्म करता है, आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइनिंग all together. So photosynthesis is all about light and combining together. Photosynthesis is a physicochemical or photobiochemical process. Photo means light and biochemical is a chemical process that takes within the living organism or living cell. Occurs in the living cell in which organic compounds are synthesized. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है? CO2 और H2O in the presence of light and pigments। और ये किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस में O2 एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है और जो लाइट एनर्जी है हमारा वो किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस पे सारे एनिमल्स डिपेंड होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज द फूड दे नीड, इसीलिए हमें उससे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस, आखिर ये क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है हमारे फूड का। और दूसरा ये कि ये रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। अब फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा लाइट सोर्स है वो यहाँ पे क्या है? सन है, और सन से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है। इस लाइट एनर्जी को लीफ यूटिलाइज करेगा और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वाटर एंड मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करेगा अपने रूट से। और ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट देंगे, और शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है लीफ, उसको बना के वो स्टोर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट in the form of starch. इक्वेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर, यहाँ पे 12 होगा, 12H2O, और इधर 6H2O। Carbon dioxide plus water in the presence of light and chlorophyll, it will make sugar or carbohydrate and gives oxygen as a byproduct, or 6H2O. अब देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोटोसिंथेटिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पहला ये कि ये कौन सा कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, मतलब एनाबॉलिक मतलब बनाने वाली, सिंथेसिस करने वाली प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है शुगर का, तो इसे एनाबॉलिक कहेंगे। दूसरा है इंडरगोनिक प्रोसेस। इंडरगोनिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ऊर्जा लगती हो, चाहे वो सनलाइट या कोई भी लाइट एनर्जी। तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है फोटोसिंथेसिस का कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। यहाँ पे CO2 जो है वो रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो इसलिए कौन सा है रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। चौथा ये कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो बैक्टीरिया थे, लेकिन जो फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक से स्टार्ट हुआ था वो किस में हुआ था, साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में हुआ था। ये हमारा लीफ है और ये लीफ का क्रॉस सेक्शन। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और पैलिसेड, मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मेसोफिल में। मेसोफिल में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, 2 लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल मिलता है। ये हमारा लीफ है। मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, थायलाकोइड होता है, स्ट्रोमा होता है, ग्रेनम होता है, और थायलाकोइड में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थायलाकोइड में क्या होता है प्रेजेंट, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है
जो कि हेल्प करता है फोटो सिंथेसिस में और लाइट को ट्रैप करने में। और ये क्या करता है, लाइट को कैप्चर करके क्या करता है, कन्वर्ट करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल क्या होता है, मिडिल लेयर ऑफ सेल of a leaf containing chloroplast and representing the main site of photosynthesis। ये हमारा क्यूटिकल है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है और वैक्सी होता है। ये हमारा अपर एपिडर्मिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडैक्सियल, और लोअर एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं अबैक्सियल। क्लोरोप्लास्ट जो कि अभी हमने देखा डबल मेम्ब्रेन होता है ऑर्गेनेल दैट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। और न्यूक्लियस हमारा जेनेटिक मटेरियल रखता है, डीएनए और आरएनए। सेल वॉल हमें स्ट्रेंथ देता है और बाउंड्री बनाता है प्लांट सेल का। और ये है साइटोप्लाज्म जो कि होल्ड करते हैं ऑर्गेनेल्स को। स्टोमेटा, स्टोमेटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये हेल्प करता है हमारे गैसेस एक्सचेंज में। गैसेस एक्सचेंज किसका, CO2 और O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और साथ में इसका एक और फंक्शन होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। इस डायग्राम को कभी कभी नीट के एग्जाम में देता है और इसको लेबलिंग करने के लिए कभी कभी पूछ देता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे।